चूल्हे आज मैं लांगजा अपने गांव से वापस काजा जा रहा हूँ। ये देखिए आप रास्ते का दृश्य। ये आप देख सकते हैं। अब मैं लांगजा से काजा वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लांगजा में पिछले 4 दिन हमारे गांव में दचंग सेलिब्रेशन था, तो उसके लिए आया था। दचंग का मतलब ऐसा होता है कि हर साल हमारे गांव में तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार 10 तारीख को सभी हम लोग अपने मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उस दिन स्पेशल हमारा बुद्धिस्ट धर्म के मेन गुरु पद्मा संभाव जी का जन्मदिन है। इसीलिए उस दिन हम लोग सभी मंदिर में जाके पोथी पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और सभी यह कामना करते हैं कि गांव में सुख शांति प्राप्त हो, समृद्ध जगत में। तो उसके ठीक शाम को फिर हमारे गांव में जितने भी मर्द हैं 15 साल से लेकर 59 साल तक के सभी लड़कों का इकट्ठा होके तो गिनते हैं कि गांव से बाहर कौन है, गांव से अंदर कौन है। इस साल दचंग सेलिब्रेशन करने के लिए टोटल कितने जो मर्द है जो इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करेगा, तो उसी दिन वो मीटिंग चलता है। तो उसी दिन फिर तो इस साल इनके हमारे गांव में टोटल 15 ही मर्द थे जिन्होंने दचंग सेलिब्रेशन किया। और हम 3 जगहों में बांटते हैं, जैसे नंबर 1 नंबर दूसरा चामेर, नंबर तीसरा नावे उमा। तो मैं काफ़ी लेके साल लेके रहा कि हमारे को सबसे पहले दचंग सेलिब्रेशन करने का मौका मिला, क्योंकि दचंग सबसे पहले सेलिब्रेशन करना हमारा सबसे बड़ा शुभ मानता है। क्योंकि उस दिन हम अपने ही गांव के जो कुल देवता है उसको चढ़ाते हैं और फिर गांव में उस दिन फिर हम लोग आर्चरी का कंपटीशन करते हैं और जो भी मेन ट्रेडिशनल जो डांस है, चाहे कर हो, शापरो हो और दीलू हो, फिर जुंगलू हो, उनका यानी कि हमें तीनों ग्रुप के बीच में कंपटीशन करवाते हैं। तो इसलिए उसको इस दिन को सबसे ज़्यादा लकी माना जाता है। और साथ में हमारा ये ट्रेडिशन रहता है कि हर एक घर से जो मर्द दचंग सेलिब्रेशन कर रहे हैं उनके हर एक आदमी के घर से स्पेशल नेचंग, जो हम लोग दारू बोलते हैं नेचंग आरा, तो 4 बोतल लेके आना होता है। और उन सभी दारों को वहाँ पे जहाँ पर मंदिर में हम जैसे हमारे जो कुल देवता चढ़ाते हैं, तो उस टाइम उसको फिर चेक करने के लिए स्पेशल कोई मर्द होता है जो उसको दारू को चेक करता है कि कौन सा अच्छा दारू है। और जो सबसे अच्छा दारू है उसको सबसे पहला नंबर दिया जाता है, और सबसे सेकंड नंबर भी जो दारू अच्छा है उसको दिया जाता है। और जैसे कि लास्ट दारू है, जो बेकार दारू है, उसको फेंक दिया जाता है उसी टाइम। क्योंकि हमारा एक रीति रिवाज है कि दारू पीना है तो बिल्कुल ही टोटली ओरिजिनल दारू पीना है। अगर किसी भी दारू में कोई लिक्विड होगा या कोई कुछ मिलाया होगा तो उस दारू को तुरंत उसी टाइम फेंक देते हैं। तो ये हमारा अपना एक ट्रेडिशनल है, क्योंकि हर एक हमारा कुल देवता भी यही कहता है कि आपने दारू पीना है, कोई भी खाना खाना है तो वो ऑर्गेनिक ही खाए ना, और खुद भी ऑर्गेनिक खाए और दूसरों को भी ऑर्गेनिक ही खिलाएं, क्योंकि किसी को भी ऐसा लिक्विड डाल के ना खिलाएं।
तो इसके लिए हमारे जो कुल देवता है वो हमेशा स्ट्रिक्टली रहते हैं, लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। हाँ भाई, अगर कोई लड़का कोई या कोई घर में दारू में कोई मिलावट करती है तो उसका दारू अच्छी तरह से बनता भी नहीं और ख़राब हो जाता है। तो अभी तो मैं काजा जा रहा हूँ। अब वापस हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया। अब मुझे वापस काजा जाना है क्योंकि मेरा ट्री अभी काजा में है। तो फिर रास्ते में है, देखो ये मेरा बेटी दोनों साथ में आई थी, अभी वापस आ रहे हैं वॉकिंग करके। मैं क्या तो नहीं है तो बाकी अब काजा से लांगता के रास्ते में बीच में हमें स्नो लेपर्ड भी मिल सकता है, वुल्फ भी मिल सकता है, क्योंकि ये स्नो लेपर्ड और वुल्फ का भी टाइल है। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है, देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आगे आपको भी दिखाएंगे, अगर हमें स्नो लेपर्ड देखने का मौका मिल गया तो